आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, बम तो फूटा था पटना में, बिहार की राजधानी पटना में वो सियासी बम फूटा था दरअसल, लेकिन उसकी धमक जो है झारखंड तक भी पहुंच गई है और झारखंड में भी वैसे ही बम फोड़ डाला है इरफान अंसारी। लेकिन साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने धर दबोचा है इरफान अंसारी। मामला क्या है दोस्तों, हम बताएं। बात बिहार की है तो बिहार के एक शायर हुए हैं कलीम आजिज, उनका एक शेर सुन लीजिए पहले, फिर हम बात करते हैं साथियों। दिन एक सितम रात करो हो, कलीम आजिज कहते हैं, दिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो कि दुश्मन को भी तुम मात करो हो। दरअसल दोस्ती या दुश्मनी की ये जो कहानी है दोस्तों, इसके पीछे दो तीन नाम हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, उनके भाजपा में अभी दो दोस्त माने जाते हैं, पुराने दोस्त कहते हैं। एक है भानु प्रताप शाही और एक रणधीर सिंह। तो भानु प्रताप शाही लगातार अटैकिंग मूड में रहते हैं, रोज लाइव रहते हैं और इस बार जो तो बड़ी बात कह दी है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं निशिकांत दुबे की, जो कि गोड्डा से सांसद है। दरअसल हुआ क्या दोस्तों, पहले यह भी बता दूं आपको कि सदाकत आश्रम में भाजपा कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच लाठी वाठी चली थी कुछ दिन पहले। मामला यह था कि पीएम के खिलाफ कांग्रेस के मंच से गाली दी गई, ऐसा आरोप है। हालांकि जिस पर आरोप था उस लड़के की गिरफ्तारी हो गई। उसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी ने और सदाकत आश्रम में तो बिल्कुल अटैकिंग मूड में थे लोग और दोनों तरफ से लाठी चली और वीडियो बहुत वायरल हुआ दोस्तों। तो उसके बाद इरफान अंसारी ने बयान दिया जामताड़ा में, जामताड़ा उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है, कि ये लोकतंत्र पर हमला है। सीधे सीधे बात यहीं तक रहती तो लोग पचा जाते, हजम कर जाते, लेकिन इरफान अंसारी दो कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने कह दिया कि झारखंड में भाजपा का पूरा नक्शा बदल दिया जाएगा। बहुत बड़े बोले तो हैं इरफान अंसारी। और क्या कहा सुनिए, और यह कहा इरफान अंसारी ने कि अगर उन्हें राहुल गांधी का इशारा मिल जाए तो भाजपा कार्यालय को ढा दिया जाएगा, खंडर बना दिया जाएगा। तो भैया बवाल तो मचना ही था, गदर तो कटनी थी, तो गर्दा हो गया दोस्तों। इरफान अंसारी के बयान पर निशिकांत दुबे ने कहा कि इरफान भैया, आप भाजपा का झंडा तक नहीं छू पाएंगे और हमने देवघर में टावर चौक पर कांग्रेस कार्यालय को ढहा दिया था। जी साहब, यह कहा निशिकांत दुबे, जिस पर राधा कृष्ण किशोर जो हैं कांग्रेस के लीडर हैं और झारखंड में मंत्री, उन्होंने भी पलटवार किया। क्या कि यह भाषा भाजपा के नेताओं की ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन यह भूल गए राधा कृष्ण किशोर। मैंने हमेशा कहता हूं ना कि हम करें तो रामलीला, आप करो तो रासलीला, मतलब दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। इरफान पर यह चुप्पी साध गए, लेकिन हमला किया निशिकांत दुबे पर और निशिकांत दुबे को सपोर्ट किया भाजपा के ही नेता, जो पिछले बार नेता प्रतिपक्ष थे, अमर कुमार बावरी। वो इरफान पर अटैकिंग मूड में रहे। अमर बावरी ने कहा कि इरफान अंसारी की सोच जो है कट्टर मानसिकता को बताती है और अगर उनमें हिम्मत है, साहस है, तो अपने नेता से आदेश और निर्देश लेकर आए, फिर उनसे निपटा जाता है। यानी कि वही फरियाद लेने की बात हो रही है दोस्तों। मतलब यानी कि भाजपा कांग्रेस के नेता पटना का गुस्सा झारखंड में फरियाद लेने को आतुर हैं, उतावले हैं। राधा कृष्ण किशोर कहते समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। अब पता नहीं क्या जवाब देगी कांग्रेस, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दो तीन नेता चढ़ बैठे तो जरूर है दोस्तों। मैं चाहता हूं, जब दोस्ती की बात की थी तो भानु प्रताप शाही ने क्या बयान दिया है, इस वीडियो में आप सुनिए। काजी इरफान जी,
भाजपा के कार्यालय जला के चल जीवा, हमन देखत रहा, चूड़ी पहन ले या तू डेट बतावा, समय बतावा, कौन कार्यालय जलावे आवत पड़ा, खाली एगो कार्यालय के झंडा छू के दिखा देता। मान जी बहादुर हम तोरा, तू राहुल जी के कहला के बाद कार्यालय जलावे आई, लेकिन हमन बिना केकरो पूछले बांग्लादेश खदेड़ दे, और पांव पैदल, गाड़ी घोड़ा से नहीं, पांव पैदल खदेड़ दे। पाला नहीं पड़ल अभी तोरा बढ़िया से, ठीक ना? सोच समझ के बोला, सोच समझ के राजनीति करा। भानु प्रताप कहते हैं कि हिम्मत है तो आइए छू लीजिए झंडा भी। कार्यालय ढाने और खंडर बनाने की बात तो दूर है, ऐसी बातें इरफान अंसारी ना करें, उन्हें बांग्लादेश भेज देंगे, बांग्लादेश। यह बयान है दोस्तों इरफान अंसारी के बयान पर भानु प्रताप शाही का। अब यह घमासान तो मच गया है दोस्तों। अब देखिए, आज रैली भी हो रही है, वोटर अधिकार यात्रा का समापन, उस पर एक मार्च निकलेगा। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वहां पहुंच चुके हैं, दस्तक दे दी है, और इरफान अंसारी समेत कई कांग्रेस के लीडर यहां से पहुंचे हैं। सिर्फ झारखंड से नहीं, देश भर से, कई कोने से मजमा देर रात से वहां जुट रहा था गांधी मैदान पटना में। आज देखिए क्या हंगामा मचता है वहां पर, क्या उसके राजनीतिक मायने होते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन झारखंड में तो भैया गदर मच गया है, कह लीजिए। चलिए साथियों, इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए, लेकिन जाने से पहले वही गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।